घना अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। चार दोस्त रोहन, सुमित, नेहा और पूजा एक ट्रेकिंग ट्रिप पर निकले थे। दिन का सफर अच्छा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि रास्ता इतना लंबा होगा। सूरज ढलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। तभी उन्हें एक टूटी फूटी पगडंडी दिखाई दी। नेहा ने कहा, चलो इस रास्ते पर चलते हैं, शायद कोई गांव मिल जाए। बाकी दोस्तों ने सहमति जताई और वे पगडंडी पर आगे बढ़े। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने दूर एक गांव देखा। गांव में घुसते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। वहां सन्नाटा था और कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिस पर सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक गुड़िया लटकी हुई थी। पूजा ने घबराते हुए कहा, यह कैसा गांव है? यहाँ कोई इंसान क्यों नहीं दिख रहा? तभी एक बूढ़ी औरत बाहर आई और धीमे स्वर में बोली, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये गांव तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। सुमित ने पूछा, आंटी ऐसा क्यों? हमें रात बिताने के लिए बस एक जगह चाहिए, सुबह हम चले जाएंगे। बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, यह गांव एक श्रापित जगह है। सूरज ढलने के बाद यहाँ भूत प्रेतों का राज चलता है। यहाँ जो भी रात रुकता है वो जिंदा नहीं बचता। लेकिन दोस्तों ने इसे अंधविश्वास मानते हुए अनदेखा कर दिया। वे गांव के एक पुराने घर में रुक गए। रात के करीब 12 बजे अचानक दरवाजा अपने आप खुलने लगा। ठंडी हवा के साथ अजीब सी आवाजें आने लगी। रोहन ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी नेहा की चीख सुनाई दी। वो एक कोने में खड़ी थी और उसकी उंगली एक दीवार की ओर थी। दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था। सभी डर के मारे बाहर भागे, लेकिन उन्हें लगा कि गांव का रास्ता बंद हो गया है। चारों एक ही जगह पर बार बार आ रहे थे। अचानक सुमित हवा में ऊपर उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी चीखें सुनाई दी और फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। रोहन ने हिम्मत जुटाई और गांव के पीपल के पेड़ के पास गया। वहां उसने देखा कि गुड़िया से कुछ काला धुआं निकल रहा है। तभी बूढ़ी औरत वहां पहुंची और बोली, यहां से बचने का एक ही रास्ता है, इस गुड़िया को आग लगा दो। रोहन ने गुड़िया को जलाने की कोशिश की। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और गांव में अचानक हलचल होने लगी। दोस्तों ने देखा कि धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह वे सूरज की रोशनी के साथ गांव से बाहर निकलने में कामयाब रहे। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें गांव का कोई निशान नहीं मिला। वो जगह अब एक खाली मैदान बन चुकी थी। कुछ रहस्य इंसान की समझ से बाहर होते हैं। कभी कभी अंधविश्वास में भी सच्चाई छुपी होती है।